रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन में भी ऐसे लोग आए जो ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन एग्जामिनेशन में पास होके जजेस बने। मैं 31 साल पहले मैं हिंदी नहीं बोल सकता था। आज के आपके सामने मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूँ। भाषा का कई बार ये एक्सक्यूज देते हैं हायर जुडिशरी में, कहते हैं कि नहीं, इंडिया में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, कैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के बाद वो भाषाएं सीख जाते हैं तो दिक्कत क्या है? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना अनिवार्य है एंड दलित एम्पावरमेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजय कुमार चौधरी जी जो फॉर्मर मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट थे, क्रांतिकारी भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जस्टिस सुरेश कैट जी, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तिगण, पत्रकार बंधुओं और साथियों, मैं भी ये मानता हूँ कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। दलित समाज के लिए एक सामुदायिक दृष्टि से चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो, सामुदायिक दृष्टि से, सामुदायिक एंगल से दबाव बनाना चाहिए जो दलित समाज और पिछड़े वर्ग के हित में हो। मैं समझता हूँ रिजर्वेशन इन जुडिशरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, गरीब लोगों की उत्थान के लिए जुडिशरी में रिजर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कहा गया था कि कॉलेजियम में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ ना गवर्नमेंट का दबाव ज़्यादा होना चाहिए ना कॉलेजियम का। मेरा ये सुझाव है कि एक निष्पक्ष और एक एग्जामिनेशन के एंगल से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो आर्टिकल 312 में दिया हुआ है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जो पिछले 50-60 सालों से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वेस्टेड इंटरेस्ट इतने मजबूत है इस देश में, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को इट इज़ ऑलवेज शेल्व्ड अंडर द कार्पेट। व्हाई इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंपॉर्टेंट? आज एक सरकारी क्लर्क बनना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक जज बनना, हाई कोर्ट जज बनना बहुत आसान है, खासतौर से अभिजात वर्ग के लोगों के लिए। नेटवर्क ही करना है, दलित समाज के लिए नहीं है, अपर कास्ट के लिए नेटवर्क ही करना है। कोई एग्जामिनेशन नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं, जुडिशरी भी नहीं चाहती है, और कई बार गवर्नमेंट्स भी सीरियस नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन में भी ऐसे लोग आए जो ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन एग्जामिनेशन में पास होके जजेस बने। मैं 31 साल पहले मैं हिंदी नहीं बोल सकता था। आज के आपके सामने मैं हिंदी में भाषण दे रहा हूँ। भाषा का कई बार ये एक्सक्यूज देते हैं हायर जुडिशरी में, कहते हैं कि नहीं, इंडिया में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, कैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग के बाद वो भाषाएं सीख जाते हैं तो दिक्कत क्या है? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना अनिवार्य है एंड दलित एम्पावरमेंट के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, व्हाई डू वी नीड ऑल इंडिया रिजर्वेशन इन जुडिशरी?
75% जो जेलों में, देश के जेलों में हैं, वो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर दलित हैं। एंड 74% वो इतने साल वो जो है वो जेलों में रहते हैं, उनका नंबर भी नहीं आता, पर ट्रायल के लिए नहीं आता, सो दे रिमेन इन जेल्स। एंड न्याय उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ही कॉस्टली और महंगे अपर कास्ट लॉयर्स को एंगेज कर सकते हैं। लॉयर्स अवेलेबल नहीं है, अपने न्याय के लिए जो है वो कोशिश करते रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इसीलिए जुडिशरी में, खास तौर से हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में रिजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन एक सहानुभूति दृष्टि से नहीं, काबिलियत से आना चाहिए जो मेंबर्स आएंगे, नॉट बिकॉज जब कभी भी शोर होता है कि दलित वर्ग, आदिवासी लोग जुडिशरी में नहीं है, तो कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। हमें एक संस्थागत, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक रेगुलर मैकेनिज्म, जैसे यूपीएससी में, आईएएस आईपीएस में एग्जाम्स होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, तो हर साल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली कंपिटेंट लोग इसमें, इस सिस्टम में आ जाएं। Why is it that judiciary representation in judiciary will make it more good for the poor? अब देखिए, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, इवन इन लोअर कोर्ट्स, सारा ही सिस्टम इंग्लिश में है। द एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज सो एलिटिस्ट, इट्स बियॉन्ड द रीच एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पुअर पीपल। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर अभिजात वर्ग, दलित और आदिवासी और ओबीसी के खिलाफ है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। अगर बॉदर्ड नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम जो सिस्टम के माध्यम से, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से सिस्टम में आएंगे, वो संवेदनशील होंगे। तो इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए। माननीय सांसद जी कह रहे थे कि हम इस प्रकार की आवाज़ को एक कैंपेन के दृष्टि से पूरे देश में फैलाना चाहिए। हम पिछले 10 साल से, हमारे एक संस्था है, फोरम फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, और विजय कुमार चौधरी की भी संस्थाएं हैं। संस्थाएं कोशिश कर रही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इज इसको ऑल इंडिया लेवल पे, गांव-गांव में इस बात को फैलाने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। आर्थिक रिसोर्सेज में दलित समाज बहुत बहुत कमज़ोर है। उदाहरण के तौर पर आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में आर्थिक विकास के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में 300-350 बिलियनर्स है भाई साहब, बिलियनर्स। एक बिलियनर का मतलब जिनका जो नेट वर्थ है 7,500 करोड़ या 8,500 करोड़। एक भी दलित बिलियनर नहीं है। मिलिंद कांबले के बारे में एक अखबारों में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था, मैं उनसे खुद पूछा था कि भाई आप बिलियनर हैं? उन्होंने कहा वो बिलियनर नहीं है। तो एक भी बिलियनर नहीं है। आर्थिक रिसोर्सेस ना होने के कारण इसको हम ऑल इंडिया लेवल पे इस कैंपेन को नहीं ले जा पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि रिसोर्सेस इकट्ठा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। एंड ये जिम्मेवारी सांसदों की है, एमएलएस की है, मीडिया की है। एंड जो लोग जो दलित समाज से, आदिवासी और ओबीसी से संबंधित जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो जुडिशरी में है, सभी को समाज को देने के लिए कोशिश करना चाहिए। गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आफ्टर ऑल आज मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये बाबा साहब का देन है। अगर मैं बात नहीं किया तो दैट वुड बी वेरी अनफेयर, इट वुड बी वेरी सेल्फिश। निस्वार्थ भावना से दलित समाज, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मीडिया हो, तो एकजुट होकर इस बात को फैलाना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए। हर जगह इस विषय को रखना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। सो यही है मेरा विनती है, और आपसे मिलने का, आपसे बात करने का मौका दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद।